सो हु एम आई एंड वेयर हैव आई कम फ्रॉम। मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। हमें क्यों जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। तो कहते हैं कि यदि हम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ तो उनका पूरा साइंस है वो भी हम नहीं जान सकते। कौन सा साइंस है कि हमारे अंदर कौन सी इन्फिनिट पोटेंशियल है, अमाप शक्तियाँ हमारे अंदर पड़ी है, हम हमको नहीं जानते हैं, इसलिए वो शक्ति का भी हमको पता नहीं है। इसलिए इट इज़ ए साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि हम कौन है, जिससे हमारे अंदर पड़ी हुई शक्तियों का हमें पता चले और हम इसका यूज कर सकें। दूसरी बात, हमें क्यों जानना चाहिए कि हम कौन है। इसलिए जानना चाहिए कि हमको पता नहीं कि हम कौन है। हमारी कंडीशन कुछ इस चित्र में बताई ऐसी है, हम है लायन, परमात्मा के बच्चे हैं, और समझते हैं कैट, समझते हैं कि हम तो एक सामान्य इंसान है, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम कौन है, कि हम जो देख रहे हैं वो हम नहीं है, और हम जो नहीं दिखाई दे रहा है वो हम है। हम क्या कहना चाहते हैं उसको आगे और देखेंगे, मगर कहने का मतलब हमारे अंदर और हमारी जो शक्तियाँ है वही हमको पता नहीं कि हम कौन है। तीसरी बात, यदि हम जान जाए कि हम कौन है तो स्व परिवर्तन करना इजी होगा, और स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। परमात्मा कहते उल्टा करोगे तो काम चलने वाला नहीं। इसलिए स्व परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी है, और हम जब हमारी शक्तियाँ जानेंगे तभी हमारा स्व परिवर्तन हो सकता है। इसलिए जानना ये जरूरी है कि हम कौन है। तो लेट अस स्टार्ट। कभी आपने अपने को क्वेश्चन किया है कि हम कौन है? हम किसी को पूछते हैं आप कौन हो, तो कहते हैं मेरा नाम अमीर चंद है या तो आनंद लाल है। अब ये नाम किसका है? शरीर का है। तो हम क्या बोलते हैं, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर। मैं, हम ऐसा नहीं बोलते हैं मैं हाथ, मैं पैर, मैं शरीर। इसका मतलब ये शरीर मैं नहीं हूँ। यदि मैं शरीर होता तो मैं शरीर, मैं हाथ, मैं पैर बोलता। मतलब मैं शरीर से अलग हूँ। और नाम किसको दिया जाता है? शरीर को दिया जाता है। जन्म के बाद 6 दिन के बाद या तो उनके पहले आसपास में जो जिनकी फैमिली सिस्टम होगी उसी के अनुसार शरीर का नाम दिया जाता है, मगर मैं तो शरीर हूँ नहीं, इसलिए नाम शरीर को दे तो मैं नाम भी नहीं हूँ। और नाम की जो क्वालिटी है उसके अनुसार भी नहीं हूँ। नाम है अमीर चंद, होता है गरीब। नाम है आनंद लाल, एक दिन में एक बार भी मुश्किल से हंसता है। कहने का मतलब हमारी क्वालिटीज नाम के अनुसार भी नहीं है, और नाम शरीर का है, हम नाम नहीं। किसी को पूछते हैं तो कोई कहता मैं मेल हूँ फीमेल हूँ, तो परमात्मा कहते हैं ये तो शरीर की जेंडर है, आप शरीर थोड़े हो, इसलिए ना आप मेल हो ना फीमेल हो। कोई कहते हैं मैं बालक हूँ, युवान हूँ, वृद्ध हूँ, परमात्मा कहते हैं तो आपकी शरीर की उम्र है, आप शरीर तो हो नहीं। तो कैसे कह सकते हो कि आप युवा हो या वृद्ध हो? कोई कहता है मैं कैनेडियन हूँ, इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, यूरोपियन हूँ, ये तो अपने शरीर की नेशनलिटी है, आप शरीर नहीं हो। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, परमात्मा कहते ये तो आपका शरीर का धर्म है। आपने हिंदू फैमिली में जन्म लिया तो हिंदू कहलाए, यदि क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया होता तो क्रिश्चियन कहलाते। इसलिए ये धर्म आपका नहीं है, आपके शरीर का धर्म है। कोई कहता है मैं महान हूँ, धार्मिक हूँ, परमात्मा कहते हैं ये तो आपका सोशल स्टेटस है, जो आपने यहाँ आकर कुछ काम किया इसलिए सोसाइटी ने आपको ये नाम दिया है, या तो स्टेटस दिया, आप वो नहीं हो। ये एक्वायर्ड थिंग है, आपने जो आप बोल रहे हो सब। कोई कहता है मैं गरीब हूँ अमीर हूँ, परमात्मा कहते हैं ये तो आपके पास कितनी संपत्ति है उसका मापदंड है, आप संपत्ति नहीं हो, संपत्ति आपसे अलग चीज़ है। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, बिजनेसमैन हूँ,
परमात्मा कहते ये तो डिग्री आपने प्राप्त की 15 साल 20 साल पढ़ाई के बाद। पहले आप डॉक्टर नहीं थे पैदा हुए तब, और पैदा हुए तब बिजनेसमैन भी नहीं थे। कुछ सालों के बाद आपको ये प्रोफेशन के रूप में माना गया। मतलब हम जो इंट्रोडक्शन देते हैं वो हम नहीं हैं, क्योंकि हम शरीर ही नहीं है ना, और हम इंट्रोडक्शन देते हैं शरीर की। तो हम है कौन? शरीर तो नहीं, तो हम है कौन? हाँ सोल, मगर कैसी सोल? अभी अब देखना पड़ेगा। तो दो पार्ट है हमारा। एक, हम जो बाहर से दिख रहे हैं वो फिजिकल बीइंग, तो हम खाली ये है। यदि ये खाली होते फिजिकल बीइंग जिसको हम हर रोज आईने में या तो मिरर में देखते हैं, यदि ये होते तो क्या है? फिजिकल बॉडी इज जस्ट द पार्ट वी विजुअलाइज थ्रू अवर ग्रॉस आइज। ये चर्म चक्षु से हम जो देख रहे हैं वो तो भौतिक शरीर है, दूसरा कुछ नहीं है। और भौतिक शरीर किसका बना हुआ है? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ये हमारी रियलिटी क्या है हमारे शरीर के? तो रियलिटी ये है, क्या है? बॉडी के दो पार्ट का बना हुआ है। एक पार्ट है फ्लैश और दूसरा पार्ट है बोन्स। यदि डॉक्टर एक्सरे लेता है तो राइट हैंड साइड वाला बोन ही खाली आता होगा, आपने एक्सरे देखा होगा। यदि डॉक्टर सीटी स्कैन लेता है या तो एमआरआई करता है तो लेफ्ट साइड का आता है, खाली मसल आता है। तो बॉडी के, अपनी बॉडी के दो पार्ट है, फ्लैश एंड बोन्स, मगर तीसरा भी एक हमारा पार्ट है जो हम देख नहीं सकते हैं। इसको कहते हैं सटल बॉडी और ऑरा बोन। कई लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो चल गए, चल बसे। थोड़ी दफे के बाद वो वापिस आ गए और डॉक्टर को बोला कि मेरे बारे में आप ऐसी बात बोल रहे थे। और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, शरीर के बाहर चले गए और उसने अपने शरीर को देखा। तो सब सोचने लगे ये क्या है। तो 1939 में एक रशियन साइंटिस्ट हुआ, उसने कैमरे का रिसर्च किया जिसका नाम है किरलियन कैमरा, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं ऑरा कैमरा। ये ऑरा कैमरे के द्वारा उसने सबका फोटो लिया। इंसान का फोटो लिया, एनिमल्स का फोटो लिया, पक्षियों का लिया, पदार्थों का लिया। उसने ढूंढ निकाला कि हर इंसान को या तो हर चीज को दो बॉडी होते हैं। एक हम देख सकते हैं जिसको फिजिकल बॉडी कहते हैं, जो भौतिक शरीर है। एक को हम नहीं देख सकते जिसको सटल बॉडी कहते हैं या तो ऑरा बॉडी कहते हैं। तो डॉक्टरों को ताज्जुब हुआ कि क्या किया है। तो उन लोगों ने एक टीम बनाई, उसमें डॉक्टर्स भी थे, न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे और साइंटिस्ट भी थे। एक टीम बनी। उन लोगों ने क्या किया, ऑरा कैमरा लिया, एक ग्लास की चैम्बर बनाई, चारों ओर ऑरा कैमरा लगा दिए और उसके अंदर एक फ्रॉग रखा, एक फ्रॉग रखा, एक रैबिट रखा, अलग अलग जीव रखे, एनिमल्स रखे, और उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। इसलिए बर्न टू एशिस हो गए, राख हो गई। अब उन लोगों ने देखा बाहर अपनी आंखों से तो कुछ दिखता नहीं, मगर कैमरा के अंदर उनके मुंह, उनके पिक्चर दिख रहे, घूम रहे उसके अंदर, पूरी चैम्बर के अंदर। तो उसने सोचा टीम ने कि लेट अस ट्राई ऑन दी ह्यूमन बीइंग। तो जो आदमी शरीर छोड़ने वाला था 5-10 में, उसको लिया गया। मैंने शायद आपको वीडियो भी भेजा है इनका, उनका लिया गया। उसका अंदर सब कुछ साइंटिफिक जो साधन थे सब उसके साथ कनेक्ट कर दी गई। जब शरीर छोड़ा तो देखा कुछ नहीं दिख रहा है, शरीर तो वैसे पड़ा है, जान चली गई। मगर क्या देखा, थोड़ी देर के बाद पूरी चैम्बर टूट गई और वो उसको कैद नहीं कर सके। तो ये क्या है, ये कौन है? तो स्टेट्स के अंदर कहीं ऐसे फोबिया थ्योरी के केसेस हुए थे जिसके माता पिता बड़े तैराक है, इंटरनेशनल स्विमर है, और उनके बच्चे पानी को देखकर भाग जाते हैं। तो डॉक्टर के पास गए, बोला ऐसा क्यों? हम तो दोनों इंटरनेशनल स्विमर है, रिकॉर्ड ब्रेकर है, और हमारा बच्चा तो पानी को देखकर भाग जाता है। तो डॉक्टरों ने आगे रिसर्च किया, उसने फोबिया थ्योरी का यूज़ किया।
कि ये भय कैसे होता है, फोबिया। तो ढूंढ निकाला, उनको बैक बर्थ में ले गए हिप्नोटिज्म की मदद से, और ढूंढ निकाला कि इनका मृत्यु पानी से हुआ था। इसलिए अभी छोटेपन में पानी को देखता है तो उसको मौत नज़र सामने आता और भागता है। तो उनको और क्यूरियोसिटी बढ़ी, वो इंसान को 1 बर्थ, 2 बर्थ, 3 बर्थ, 10 बर्थ तक पीछे ले गए हिप्नोटिज्म के मदद। उसका पूरा रिकॉर्ड क्रिएट किया गया। एक डॉक्टर ब्रायन वेस करके येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, फिजियोलॉजिस्ट, अपने फैमिली फिजिशियन डॉक्टर है। उसने एक टीम बनाई, 10 बर्थ तक पीछे ले गए, पूरा हिस्ट्री शीट बनाया गया और उनको जाके चेक किया। 6 जनरेशन तक वो चेक कर सके क्योंकि विटनेस मिले, लोग जिंदे थे। आगे जिंदे लोग नहीं थे, किसके साथ चेक करो? तो 6-7 जनरेशन जो चेक किया, उसने एक पेपर पब्लिश किया और बोला मनुष्य आत्मा ही बनती है। तो हिंदुइज्म मानता है 84 लाख जन्म लेती है, तो बोले ऐसा नहीं। और दूसरा इज्म ऐसा मानता है, मुस्लिम इज्म, इस्लामिज्म या तो क्रिश्चियनिटी, एक ही बर्थ होता है। बोलते ऐसा भी नहीं है। हर इंसान ये बोलता है मैं अगले जन्म में इंसान ही था उसके अगले जन्म में भी इंसान ही था। किसी ने नहीं बोला मैं गधा था, कुत्ता था या घोड़ा था। इसका मतलब मनुष्य आत्मा ही बनती है। एग्जाम्पल दिया कि आप मैंगो ट्री का एक सीड लगा दो और फिर बोलो इसके ऊपर एप्पल आएगा, तो आएगा कभी? कभी नहीं आएगा। कहने का मतलब मनुष्य का बीज बोते हो और बोलते हो गधा पैदा होगा, तो कैसे होगा? तो हिंदुइज्म में ऐसा क्यों कहते हैं? तो परमात्मा कहते इसलिए कहते हैं कि मनुष्य आत्मा ये पाप कर्म न करे, दूसरे मनुष्य को चीट न करे, उसको दुख न दे, उसको मारे नहीं, किसी जानवर को मारकर खा न जाए। इसलिए ऐसा कहा गया। भावना बहुत अच्छी है मगर रियलिटी नहीं। हर भावना रियलिटी नहीं होती। जैसे कि कोई मूवी बनता है तो क्यों बनता है? समाज को कुछ मैसेज देने के लिए, समाज में क्या चल रहा है वो दिखाने के लिए। शास्त्र वैसे ही बनाए गए। जैसे कि अमिताभ बच्चन को दिखाया गया और रणबीर कपूर को दिया था, कोई हीरोइन को दिखाया गया। उनको मान लो बिहार की कोई कोलसे की खान में मजदूर बताया गया हो, तो मजदूर नहीं है एक्चुअली, वो बॉम्बे में रहता है, बहुत ही रिच आदमी है, रईस से बड़ा, मगर उनका एक्टिंग जो है, रोल है 3 घंटे के दरमियान, वो मजदूर का है। उसी तरह शास्त्र जितने भी बनाए गए उसमें ऐसे ही रोल बताए गए हैं, वो रियलिटी नहीं है। मैसेज क्या था? मैसेज यही था कि सत्य का हमेशा विजय होता है, असत्य की हमेशा हार होती है। दिखाए कैसे? तो इसको कोई ना कोई एक्टर लेना पड़ेगा। तो राम को बताया, कृष्ण को बताया, जो जो बड़े बड़े थे उस जमाने के, उनको बता दिए। मगर उनके सामने जो रावण बताया, ऐसा कुछ नहीं होता। कैसा कि क्या बात है, हम थोड़ा और आगे लिखेंगे। कहने का मतलब हर आत्मा अपना संस्कार लेकर जाती है। जो एनर्जी बोले, कोई आत्मा बोले, कोई उसे रूह बोले, कोई उसे सोल बोले, नाम अलग अलग। साइंस उसे कॉन्शियसनेस कहती है, साइंस उसे एनर्जी कहती है, साइंस उसे पावर कहती है, साइंस उसे थर्ड आई ऑफ विजडम कहती है। नाम कुछ भी कहे, मगर कुछ ऐसा उसके अंदर है जो शरीर बदलता है। इसलिए हमारे 2 शरीर हैं। एक है फिजिकल बॉडी जिसको हम देख सकते हैं, उनके 2 पार्ट है, बोन्स एंड मसल्स। दूसरा है हमारा सटल बॉडी जिसको हम देख नहीं सकते हैं, मगर होता जरूर है। इसलिए हर चीज़ दिखाई नहीं देती, और जो देखते हैं हर चीज़ सत्य भी नहीं होती, और जो नहीं दिखाई देती वो हर चीज़ असत्य भी नहीं होती। कहने का मतलब हम खाली ये बॉडी नहीं और देखते हैं। बॉडी क्या है? हमारा जो बॉडी है ऐसा है, उसका नाम है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन वर्ड आया ह्यूमस, लैटिन वर्ड। ह्यूमस का मतलब होता है सॉइल और बीइंग का मतलब होता है सोल। सॉइल 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर है,
जो हम देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, एक मिनट, यस, ये जो मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ ये हमारा शरीर है 5 तत्व का बना हुआ, जिसके अंदर अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है और स्काई है। उसके अंदर सोल है, तो कहाँ जो यहाँ बैठता है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये हम है। सोल का मतलब होता है SOUL, सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट। ये सोर्स है लाइट का, जिसको हम देख नहीं सकते क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट है। जो लाइट होता है कोई ना कोई सोर्स में आता है। ये है सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट, दैट इज, कोई आत्मा कहे, कोई सोल कहे, अरबियन लैंग्वेज मुस्लिम है तो इस्लाम में उसको रूह कहते हैं। साइंटिफिक भाषा में कॉन्शियसनेस, एनर्जी, पावर, थर्ड आई को विजडम कहते हैं। तो हम 2 पार्ट के बने हुए, एक हमारा भौतिक शरीर है, दूसरा हमारा सोल है, आत्मा है। इसलिए हम ऐसे हैं, ह्यूमन बीइंग है जो 2 पार्ट के हैं। तो बॉडी के बारे में और आगे देखें। ये बॉडी क्या है? बॉडी है जस्ट लाइक ए कॉस्ट्यूम। छोटा होता है, माँ के पेट से बाहर निकलता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, वृद्ध हो जाता है, फिर से शरीर छोड़ देता है, फिर से जन्म लेता है। इसलिए फिजिकल बॉडी ही जस्ट लाइक ए कॉस्ट्यूम। हम पुराना वस्त्र होते हैं, गार्बेज कर देते हैं। उसी तरह ये वस्त्र पुराना होता है, गार्बेज कर देता है, आत्मा दूसरा लेता है। शेक्सपियर ने कहा था, वी आर एक्टर्स ऑन द वर्ल्ड ड्रामा स्टेज। हम यहाँ एक्टर हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं। हम हमारा पात्र प्ले करते हैं। वी आर नॉट रोल, वी आर सोल। हम जो पात्र एक्ट कर रहे हैं वो हम नहीं हैं। हम घर में किसी के स्पाउस है, किसी के बच्चे हैं, किसी के माता पिता है। बाहर किसी के बॉस है, किसी के एम्प्लॉई है, किसी के रिलेटिव है, किसी के फ्रेंड है। हम वो नहीं है, वो हमारा रोल है। हम रोल और सोल को मिक्स कर देते। परमात्मा कहते हैं हम ये रोल नहीं है, वी आर एक्टर्स, वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बीइंग। हम स्पिरिट है, आत्मा है, सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट। कहाँ रहती है? ये साइंस ने प्रूव करके दिखाया है कि यहाँ से इंटरसेक्शन करो हेड का और यहाँ से करो तो जो पीछे जाता है, जहाँ हम तिलक करते हैं उनके पीछे जाता है, वहाँ ये आत्मा रहती है। साइंस ने एक्सपेरिमेंट किया, लिफ्ट योर राइट हैंड, लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड, और ढूंढ निकाला कि 8 नैनो सेकंड, 8/1000 सेकंड के पहले ये ब्रेन को कोई ऑर्डर करता है, वो ये करता है जिसको हम देख नहीं सकते। ये देखता है आंखों द्वारा, नाक द्वारा सूंघता है, कान द्वारा सुनता है, चमड़ी द्वारा स्पर्श करता है और जीभ द्वारा, मुंह द्वारा स्वाद लेता है। करने वाला ये है। उनको बताया किस है, इसलिए हिंदुइज्म यहाँ टीका लगाते। तो कोई कहते हैं ना 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 ना, ये तो कोई स्त्री है, उनका पति जिंदा है, उनको दिखाने के लिए वहाँ टीका लगाते। परमात्मा कहते हैं मान लो वो सही है, तो फिर वो उनकी से, मगर उसका हस्बैंड जब मंदिर जाता है तो वो भी टीका तो वहीं लगाता है ना, उनका तो कोई हस्बैंड होता नहीं। कहने का मतलब ये कोई सौभाग्यवती की निशानी नहीं है जो हम लगाते हैं। ये इसकी निशानी है कि शरीर नहीं देखो, मुझे आत्मा देखो। मंदिर जाते हैं परमात्मा को मिलने के लिए। परम आत्मा वो भी आत्मा ही है। हम आत्मा समझे तो उनसे मिलन हो सकता है, शरीर समझेंगे तो मिलन कैसे होगा? वो भी शरीर नहीं है, और हम शरीर समझकर याद करेंगे तो कैसे कनेक्शन होगा? इलेक्ट्रिक वायर है, रबर के साथ सॉकेट में डालोगे तो करंट पूरा नहीं आ सकता है, या तो जरा भी नहीं आ सकता है। उसके लिए उनका रबर का जो कोटिंग निकालना पड़ेगा। उसी तरह परमात्मा को याद करते हैं और शरीर देखते हैं तो परमात्मा याद नहीं आ सकता है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि हम कौन है। तो हम ये है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मोबाइल है पुराना वाला,
उसके अंदर सिम कार्ड नहीं होता तो ये डब्बा है, फेंक देते हैं लोग उसको। उसी तरह ये मोबाइल है और उनके अंदर ये सिम कार्ड नहीं होता तो उनको राम बोलो भाई राम, कोई जला देते हैं, कोई दफना देते, एक दिन भी घर में रखने के लिए, एक दिन को छोड़े एक घंटा भी, एक घंटे के पहले जो हमारा स्वजन था, प्रियजन था, एक घंटे के बाद उसको क्या बोलते, जल्दी निकालो, मुर्दे को घर में रखना अच्छा नहीं है। तो क्या चला गया इसके अंदर से, ये चला जाता है सिम का, सिम SIM मतलब क्या है, S मतलब संस्कार, I मतलब इंटेलेक्ट, M मतलब माइंड। आत्मा देखने की चीज नहीं है। तो कोई कहते हैं माने कैसे, तो जैसे कि गुलाब की सुगंध आ रही है तो देख सकते हैं नहीं, मगर मानते हैं ना, हाँ अनुभव होता है। स्वाद आ रहा है मीठा, देख सकते हैं नहीं। साइंस मापता है IQ, इंटेलिजेंट क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट। साइंस को बोलो देख सकता है इंटेलेक्ट तो नहीं। तो हर चीज देखी नहीं जा सकती। उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट उसी, हाँ जी बोलिए। एब्स्ट्रैक्ट है कुछ चीजें पढ़, जो हम इमेजिन करते हैं। मैं समझा नहीं कुछ, आप क्या बोल रहे हैं। हर चीज आप कह रहे हो ना मनोज भाई, देखी नहीं जा सकती। मैंने कहा कुछ चीजें एब्स्ट्रैक्ट है, हम सिर्फ इमेजिन कर हाँ सकते हैं, हाँ हाँ, सही बात है। छू नहीं सकते। हाँ जी, उसको देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। तो आत्मा भी ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते। कैसे अनुभव कर सकते हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ, आप सुन रहे हो, यदि आत्मा नहीं होती तो शरीर ना ही बोल सकता है ना ही सुन सकता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा देखने की चीज नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना देखे तो माने, परमात्मा कहते देखा नहीं जा सकता हर चीज को। तो हम आत्मा है, उनकी ये 3 शक्तियां है। आत्मा को देख नहीं सकते तो इसको भी, इसकी शक्तियां भी देख नहीं सकते। और रहती कहाँ है, तो हमने देखा ब्रेन के अंदर रहती है, जहाँ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमने अगले चित्र में देखा था, बीच में वो रहती है, थोड़ी जगह है। साइंस ने सब कुछ ढूंढ निकाला है। साइंस उसे कॉन्शियसनेस कहता है और हम उसे आत्मा कहता है। इतना ही फर्क रहा है, नाम का बाकी सब सिमिलरिटी है। कैसे है हम और आगे देखेंगे। ये 3 शक्तियाँ आत्मा की क्या है। तो आत्मा की 3 शक्तियाँ है। सोचने की शक्ति को मन कहते हैं, माइंड पावर, जो यहाँ तरंग के वेव्स के रूप में दिखाया है, इसको मन कहते हैं। आत्मा की दूसरी शक्ति जो है उसे कहते हैं इंटेलेक्ट, बुद्धि, जो डिसीजन लेती है। मन और बुद्धि द्वारा हम जो, इसलिए उसको तराजू के रूप में दिखाए बुद्धि को। मन और बुद्धि द्वारा हम जो कर्म करते हैं उसे आत्मा याद रखती है, इसके ऊपर इम्प्रेशन पड़ती है, इसलिए उनको संस्कार कहते हैं। संस्कार माना हैबिट, दूसरा कुछ नहीं। इसको आप सिम कहो, SIM, या तो MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अथवा संस्कार, सिम, आई इंटेलेक्ट, माइंड, कुछ भी कहो। 3 शक्तियां है आत्मा की। अब हम एक के बाद एक देखेंगे कि ये मन क्या है। तो बोलते हैं मन तो जैसे दौड़ता घोड़ा है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही। तो क्या करता है ये मन? सोचता है, मतलब संकल्प पैदा करता है, जिसको थॉट्स कहा जाता है। ऑन एन एवरेज परमात्मा कहते हैं हर मनुष्य का थॉट 25 to 30 थॉट्स पर मिनट होता है एवरेज। पूरे दिन का 50 से 60 हजार थॉट हर इंसान का मन ऑन एन एवरेज पैदा करता है। साइंस भी उसे थॉट ही कहता है। परमात्मा उसको मापते हैं थॉट्स पर मिनट, साइंस उसे मापता है वेव्स पर सेकंड। उसका जो होता है कि वेव्स मापता है, उसको मापने का साधन है हर्ट्ज पर सेकंड। इतना ही फर्क, आप गूगल में डालोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ आप कभी भी गूगल में जाके चेक कर सकते हो लॉजिकल। तो ये थॉट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो परमात्मा कहते हैं थॉट्स जो होते हैं ना वो 5 प्रकार के होते हैं। साइंस भी यही कहता है, खाली नाम ही अलग। साइंस ये कहता है
कि मनुष्य अपने मन को 10% ही यूज करता है। परमात्मा उल्टा कहते हैं, इतना ही फर्क है खाली कि मनुष्य आत्मा अपना जो नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट है ना वो 90% करता है, जो काम का नहीं। इसलिए दोनों सेम है। परमात्मा कहते हैं नेगेटिव थॉट्स 90% है, साइंस कहता है इसका मनुष्य अपना दिमाग या तो दिमाग को देख सकते हो, मन को देख नहीं सकते। बट साइंस कहता है माइंड जो पावर है वो 10% ही मनुष्य यूज करता है मैक्सिमम, वो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो, बाकी तो 3 से 5% ही मनुष्य यूज करता है। एक ही बात है, खाली कहने का तरीका ही अलग। तो कितने प्रकार के थॉट होते हैं? परमात्मा भी 5 प्रकार के कहते हैं, साइंस भी 5 प्रकार के कहते हैं। तो यहाँ हमने 2 प्रकार के थॉट कंबाइन किए क्योंकि जगह नहीं है यहाँ, इसलिए। परमात्मा कहते हैं एलिवेटेड थॉट्स में उच्च विचार, साइंस कहता है डेल्टा थॉट्स। परमात्मा कहते हैं इनकी स्पीड लेस देन 10 थॉट्स पर मिनट है, साइंस कहता है लेस देन 4 हर्ट्ज पर सेकंड है डेल्टा की स्पीड। साइंस के पास डेफिनेशन नहीं है, परमात्मा उसकी डेफिनेशन बताते हैं। उच्च विचार किसे कहते हैं? उच्च विचार इसे कहते हैं जिससे कोई हमारी पुरानी आदत बदल जाए, एक ही संकल्प से या तो धीरे धीरे। जैसे हमारी कोई आदत है, मेरी कोई आदत है, समझ लो स्मोकिंग करने की, मेरे को अच्छी नहीं लगती है। मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जहाँ भी मानता हूँ वहाँ गया, मेरे को कुछ एनवायरनमेंट मिला, मैंने एक संकल्प से एक धक से छोड़ दिया तो धीरे धीरे छोड़ दिया, इसको कहते हैं उच्च विचार। दूसरे प्रकार के विचार है पॉजिटिव थॉट्स, साइंस उसे कहती है थीटा थॉट्स। परमात्मा कहते हैं इनकी स्पीड है 20 to 30 थॉट्स पर मिनट, साइंस कहता है 4 to 7 हर्ट्ज पर सेकंड। तो ये हर्ट्ज क्या होता है? साइंस के पास एक मशीन आती है यूनिट, 19 मापने का यूनिट होगा। हाँ, इसी मशीन है जो 1928 में हर्ट्ज साइंटिस्ट हुआ, उसका नाम था बर्गर, हेंस बर्गर। उसने ये मशीन की शोध की जिसको कहते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ECG हार्ट बीट मापती है, EEG जो है वो अपना थॉट्स मापती है हर्ट्ज पर सेकंड। उसके आधार से साइंस मापता है कि आप कौन से थॉट कर रहे हैं। उनकी स्पीड है 4 to 7 हर्ट्ज पर सेकंड। वो आएगा आगे की स्लाइड में, पूरा का पूरा हम दिखा देंगे नाम के साथ। परमात्मा की डेफिनेशन देते पॉजिटिव थॉट्स किसे कहते हैं? जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सारी दुनिया का भला हो, सब इंसान सुखी हो, इसे कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स। अब तीसरे प्रकार के थॉट्स है जिसका नाम है नेगेटिव थॉट्स। चौथे प्रकार के थॉट्स है उनका नाम है नेसेसरी थॉट्स, और पांचवें प्रकार के थॉट्स है उनका नाम है अननेसेसरी वेस्ट, यानी कि व्यर्थ विचार। अब एक एक देखते हैं। ये दो हो गए। ये नेगेटिव या तो गामा क्या है? साइंस मुझे गामा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं मोर देन 40 थॉट्स पर मिनट नेगेटिव, साइंस कहता है मोर देन 31 हर्ट्ज पर सेकंड। हमारी मैक्सिमम एनर्जी यहाँ व्यस्त व्यय होती है, निकम्मी चली जाती है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? परमात्मा कहते हैं आप जब किसी की ईर्ष्या करते हो, किसी से हेट्रेड करते हो, किसी को धुतकार करते हो, किसी से आप मोह रखते हो, किसी के आप भय रखते हो, मैं और मेरा है, उसे कहते हैं नेगेटिव थॉट। शास्त्रों की भाषा में बोले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वश हम जो थॉट करते हैं उसे कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। परमात्मा कहते हैं तो 5 बड़े हैं, उनके छोटे भाई भी 5 हैं। काम का छोटा भाई अतिशय कामनाएं रखना, कल मैं धीरू भाई अंबानी हो जाऊं या तो बिल गेट्स हो जाऊं, उसको कहते हैं टू मच कामना। टारगेट रखना है, जीवन का लक्ष्य है, मगर टू मच में नहीं जाना। क्रोध का छोटा भाई इरिटेशन, हेट्रेड, डिसलाइक एटसेट्रा एटसेट्रा। लोभ का छोटा भाई है भय, कोई मेरा ले जाएगा। मोह का छोटा भाई है वरी, चिंता, मेरा नियर वन डियर वन चला जाएगा। और अहंकार का छोटा भाई है मैं और मेरा। 5 बड़े हैं, 5 छोटे हैं, यही है 10 शीश वाला रावण। परमात्मा कहते हैं
आपने कभी 10 शीश वाला व्यक्ति देखा? तो हम कहते हैं ना। तो फिर ये कहाँ से आया? और ये खाली श्रीलंका में है? परमात्मा कहते हैं नहीं, हर आत्मा में है, हर मनुष्य में है। 5 बड़े 5 छोटे, मतलब हमारी जो नेगेटिव थॉट्स है वही रावण है। जो रामायण में दिखा है ऐसा कोई रावण होता नहीं। यदि होता तो उनके बच्चे होने चाहिए। यदि बच्चा पैदा होता है, एक उंगली भी ज़्यादा होती है तो डॉक्टर सर्जरी कर देते हो, कहते हैं एबनॉर्मल। तो फिर 10 चीज वाला तो कैसे सोएगा, कैसे खाएगा? सोचो खाली। तो परमात्मा कहता है ऐसी चीज़ नहीं है, ये सिंबलाइज किया गया है रूपम। जैसे कोई मूवी में बताया वैसे ही है। बाकी राम राज में कोई रावण होता नहीं। राम की सीता कोई चुरा के ले ही नहीं जा सकते, तो राजा थे, उनकी सीता कोई चुराने, ये तो सिंबलाइज किया हुआ है कि आत्मा रूपी सीता रावण की जंजीरों में कैद हो जाती है, परमात्मा राम आकर उसे छुड़ाते। शास्त्रों में 3 प्रकार के राम का गायन है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम राजा राम था, एक राम आत्मा राम की बात है। हर एक में आत्मा उनकी बात है। एक राम सबसे न्यारा, सबका प्यारा, सबका दुला, एक राम परमात्मा है जो सबसे न्यारा प्यारा दुलारा। इसलिए वो निराकार परमात्मा की बात है, ये राजा राम की बात नहीं। जैसे कि अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर जो एक्ट कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है। इसलिए कहने का मतलब ये हमारी नेगेटिविटी ही रावण है, दूसरा कुछ नहीं। और हमारी मैक्सिमम एनर्जी यहाँ वेस्ट होती है। इनकी स्पीड साइंस कहता है, जो आपने बताई, मोर देन 31 हर्ट्ज, और परमात्मा कहते हैं मोर देन 40 थॉट्स पर मिनट। कैसे मान? जैसे कि कोई इंसान गुस्सा करता है, उनके हाथ में पिस्तौल थमा दो तो किसी का खून भी कर देगा। उनको पता है जेल जाना पड़ेगा, मगर कंट्रोल नहीं रहता है। किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, बहुत सोचता है, इतना ब्लड बहता है, माइंड के अंदर पहुंचता नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्रेन सेल डेड हो जाते हैं। हम कहते हैं इंसान डेड हो गया। क्यों? ब्रेन हेमरेज हो गया। किसके कारण हुआ? हमारे थॉट्स के कारण। इसलिए परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, इससे बचो, जितना हो सके उसको कन्वर्ट करो। कैसे करना है हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे। आपको क्या करना है? आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन कन्फर्म। ये कोई सत्संग सुनने की बात नहीं है कि हम खड़े हो गए तो बस महाराज के पास सब कुछ रहा, हम कुछ लेके नहीं जाए। नहीं, परमात्मा कहते हैं आप एक्सपेरिमेंट करो, आपको ऐसा लगे कुछ परिवर्तन है तो ही एक्सेप्ट करो, वरना नहीं। और आप करोगे तो जरूर आपको मिलेगा, करेगा सो पाएगा। दूसरे प्रकार के थॉट से अननेसेसरी वेस्ट, बेटा वेस्ट। ये क्या होता है? परमात्मा कहते हैं जब आप टू मच पास्ट में चले जाते हैं या तो फ्यूचर में चले जाते हैं, जहां हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको कहते हैं व्यर्थ विचार। किसी ने हमारा इंसल्ट कर दिया 20 साल पहले, हमने कहा हम इसका बदला जरूर लेंगे, और आज भी गुस्सा आ जाता है, वो परिस्थिति याद करते हैं। परमात्मा कहते हैं अननेसेसरी कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, उसको नोबडी कैन चेंज, यू कैन नॉट चेंज पास्ट। इसलिए परमात्मा कहते हैं प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर में भी ज़्यादा नहीं, जो प्लानिंग करो, मगर टू मच में नहीं जाओ। कुछ हो गया, फॉरगेट एंड फॉरगिव, उनके लिए नहीं, अपने लिए। साइंस कहता है एक बार गुस्सा करते हो, हार्मोन छूटते हैं ब्लड के अंदर, 72 आवर्स इफेक्ट रहती है। बाद में खाली सोचते हो ना तो भी हार्मोन छूट जाते। कहने का मतलब ज़्यादा सोचो नहीं, बहुत नहीं सोचो। सबसे बड़ा आज का रोग है ना डिप्रेशन, उनका रीज़न यही है, ओवर थिंकिंग। इसलिए क्या करना है? थॉट आए तो परिवर्तन करो। छोटा बच्चा होता है, मदर होती है, उनके हाथ में सपोज नाइफ है, तो मदर नाइफ खींचती नहीं, उनको पता है लग जाएगी, वो छोड़ेगा नहीं। तो क्या करती है? सामने एक टॉय या तो टॉफी मस्त रख देती है। जैसे ही अटेंशन डाइवर्ट होता है, धीरे से वो नाइफ ले लेती है। हमारा मन किसका है? मेरा मन, मेरा बच्चा है,
मैंने आज तक उसे ट्रेन नहीं किया, इसलिए मुझे धीरे धीरे उसे ट्रेन करना है। जब इस तरफ जाता है तो समझाओ कि हम क्यों अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं, उसने जो करना था 20 साल पहले कर दिया, और 20 साल तक हमने कुछ किया नहीं, सोचते ही रहे, तो अब और क्या सोचे और हमारा क्यों टाइम वेस्ट करे। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो करना है वो करो, मगर ज़्यादा सोचो नहीं। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके पास दो ही चॉइस है, एक पैसा ले लो, दूसरा नहीं देता है तो पुलिस बुलवा लो, इंश्योरेंस क्लेम कर लो। परमात्मा कहते हैं अननेसेसरी मारा मारी गाली गाली करने से कोई फायदा होने वाला है। और अपनी स्टेज क्यों बिगाड़ते हो, ऊपर नीचे क्यों होते हो। युधिष्ठिर बनो। युधिष्ठिर कोई एक्चुअल व्यक्ति नहीं था, आत्मा ही युधिष्ठिर बनते। युद्ध में भी स्थिर, अंदर भी युद्ध चलेगा, बाहर से भी आएगा। हमने जो किया है वही आ रहा है, दूसरा कोई भेज नहीं रहा। हम और आगे देखेंगे इसके बारे में। कहने का मतलब हमें हमारे सोच परिवर्तन करने हैं। और आज से हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 चालू होती है कि धीरे धीरे मुझे मेरे मन को ट्रेन करना है। जहाँ मेरी शक्ति जाती है वहाँ से मुझे धीरे धीरे चेंज कर उसको पॉजिटिव में ले जाना है। नेसेसरी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं, हमें सन्यासी नहीं बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं सन्यासी नहीं बनना। जिसकी आप पूजा करते हो लक्ष्मी नारायण, राम सीता, राधे कृष्ण, वो कोई सन्यासी नहीं थे, उनके बाल बच्चे थे। आपको सन्यास करने की जरूरत नहीं, खाली आपके विचार को परिवर्तन कर दो, दुनिया बदल जाएगी। थॉट बदलो, दुनिया चेंज हो जाएगी। कैसे, हम थोड़ा आगे देखेंगे आज ही। तो ये है मन। दूसरा उनका पार्ट है आत्मा की ताकत है, शक्ति है, बुद्धि। तो ये मन क्या करता है, मन पहले विचार करता है, विचार में से धीरे धीरे हमारी फीलिंग आती है, भावना आती है। कभी गुस्सा करते हैं, कभी रो लेते हैं। ये फीलिंग आगे बढ़ती है, इमोशन में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन। खाली सोचते हैं और हॉर्मोन्स बह जाते हैं, इसको कहते हैं इमोशन। करते नहीं, और मोशन आ जाती है किसके अंदर, थॉट के अंदर, और उसी के अंदर बॉडी की भी मोशन आ जाती है, इसलिए उसको कहते हैं इमोशन, लागणी। अब इंटेलिक्ट क्या करता है, इंटेलिक्ट 6 काम करता है, उसमें से 2 काम है, एक कारण देना, रीजन देना, उसका डिसीजन लेना। कहीं जाना है, 3 रास्ते, शॉर्टेस्ट रास्ता है, कोई फ्रेंड के थ्रू जाता है, घर के थ्रू, कोई रिलेटिव के घर के थ्रू जाता है। डिसाइड कौन करता है, रीजनिंग देता है बुद्धि, डिसाइड भी बुद्धि ही करता है कि चलो फ्रेंड का काम है तो फ्रेंड के घर से जाकर वहाँ जाते हैं। दूसरे 2 काम बुद्धि के हैं, स्पेक्यूलेशन करना और अंडरस्टैंड करना। टू स्पेक्यूलेट एंड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, पीपल, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, व्हाटएवर इज कमिंग टू मी। जैसे कि 2008 में मंदी आई थी तो हमने शेयर खरीदे थे, थोड़ा फ़ायदा हुआ था, अच्छा फ़ायदा तगड़ा हुआ था। अभी कोरोना चल रहा है, मंदी आएगी ही। कौन सोचता है, बुद्धि सोचती है, स्पेक्यूलेट करती है, और बाद में समझने का पूरा ट्राई करती, प्रयत्न करती है। दूसरे 2 काम है विजुअलाइजेशन, रियलाइज। बुद्धि देखती है, ये हमारी थर्ड आई है, और अनुभव कर। जैसे कि मेरे माता पिता इंडिया में, मैं खाली सोचता हूँ माता या पिता, तो उसका चित्र मेरे सामने आ जाता है, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है वहाँ। कौन देखता है, ये बुद्धि देखती है, और मेरे लिए उसने क्या क्या किया मैं रियलाइज भी करता हूँ। कौन करता है, ये बुद्धि करती है। सो बुद्धि हमारी तीसरी आंख है, चर्म चक्षु के सिवा की तीसरी आंख, जिसके लिए हम तिलक लगाते, तीसरी आंख बोलते, ये हमारी तीसरी आंख है। इनका हम यूज करेंगे मेडिटेशन। तो ये बुद्धि के 6 फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। इंटेलिक्ट के संस्कार क्या है, द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एक्शन। कोई रिकॉर्ड पर गाना लगा तो वही बजेगा, दूसरा नहीं बजेगा। तो हमारी संस्कार क्या है, हमारी आदतें है, दूसरा कुछ नहीं, हमारी टेव, आदत, हैबिट, कैरेक्टर्स, नाम कुछ भी कहो, ये संस्कार है।
संस्कार के आधार पर ही आत्मा जानी जाती, जैसे कि पापात्मा, धर्मात्मा, महान आत्मा, देवात्मा। आत्मा संस्कार लेकर जाती है, कोई फिजिकल चीज नहीं आती है, बैंक बैलेंस हाथ में नहीं आता है मगर संस्कार हमने जो किया वो जरूर आता है। कई लोग बोलते हैं आत्मा निर्लेप है, परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे जो काम करते हो वो सब उनकी इम्प्रेशन आत्मा साथ में ले जाती है। इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है, स्थूल चीज नहीं आती, हमारा बैंक बैलेंस नहीं आएगा, मगर हमने जो काम किया उनकी इम्प्रेशन वो जरूर साथ में आएगी, और उसकी इम्प्रेशन दूसरों की भी इम्प्रेशन सब साथ में आता है। 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक पेरेंटल संस्कार जो माता पिता फैमिली की ओर से मिलते हैं। दूसरे पास्ट लाइफ के संस्कार जो हमने आगे देखा, इसलिए हमने आपको आगे समझाया कि फोबिया थियरी और बैकवर्ड ह्यूमन जो बताया पूरा का पूरा, क्यों आत्मा साथ ले जाती 20 से 25% पेरेंट, 20 से 25% पास्ट लाइफ। तीसरे संस्कार है गॉड गिफ्टेड, ईश्वरीय दत्त संस्कार, साथ है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चौथे कंपनी संस्कार, हम बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैरिज, संतान हुए, ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, आसपास से जो संस्कार मिले उसे एनवायरमेंटल या तो कंपनी संस्कार। और 5वें न्यूली क्रिएटेड, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च गए, हमारी हैबिट एक ही संकल्प से बदल दी, उसको कहते हैं न्यूली क्रिएटेड बाय मोटिवेशन। हर आत्मा में ये 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, मगर सब होते हैं। इसलिए हमारे बच्चे, हमारे स्पाउस, हमारे माता पिता, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड, हमारे कोवर्कर हमारे जैसे कभी नहीं बन सकते, और वो ट्राई भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा इंडिविजुअल है, अलग है हमारे से, उनका अपना सब कुछ है। 20-25% हो सकता है, ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए वरना क्लैश होगी। आगे बढ़ते हैं। ईश्वरीय दत्त गॉडली संस्कार 7 है। सबसे बड़ा ज्ञान, ये क्यों ईश्वरीय संस्कार है, सबको पसंद आता है। टेररिस्ट हो तो उनको भी अच्छा लगेगा, सबसे बड़ा महात्मा उनको भी अच्छा है। क्या ज्ञान, सब आत्मा में नया नया जानने की इच्छा होती है, बेसिक संस्कार है। शक्ति, आत्मा शरीर चलाती है, घर चलाती है, ऑफिस चलाती है, प्राइम मिनिस्टर होगा तो देश चलाएगा, प्रेसिडेंट होगा तो पूरी दुनिया चलाएगा, इतनी शक्ति है आत्मा में। पवित्रता, पवित्रता क्या है, पवित्रता मतलब स्वच्छता प्लस शुद्धता, हमें स्वच्छ रहना है, आसपास स्वच्छता रखनी है। और शुद्धता, अंदर बाहर एक रहना, जो सोचते हैं धीरे धीरे वही बोलना है, वो जो बोलते हैं वही करना है, वरना आत्मा को शौक लगता है, हमें नुकसान है, दूसरे को नहीं, इसलिए शुद्ध भी बनना। ये 3 हो गए तो 4 तो दौड़े दौड़े आएंगे, सुख, शांति, आनंद और प्रेम। ये 7 संस्कार आत्मा में फूल थे। तो बोले कहाँ देखा, हाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चले जाओ और देखो, उसमें ये फूल संस्कार है। हम भी ऐसा बन सकते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ, आप अच्छे इंसान हो, आपको और अच्छा बनाऊंगा, और अच्छा बनाऊंगा। कैसा बनाऊंगा ये देख लो। जो परफेक्ट एंड कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है वही ह्यूमन बीइंग है, हमारे में उसमें कोई फर्क नहीं। 2 हाथ 2 पैर शरीर, उनकी हाइट भी 6 फुट ही। फर्क क्या है, वो देवता है, दिव्य गुण है, हमारे में वो दिव्य गुण नहीं रहे हैं। परमात्मा कहते धीरे धीरे चेंज करो तो आप वो बन सकते हो, वो बनाने के लिए ही वो आता है। चॉइस हमारी है। परमात्मा कहते हैं अर्जी मेरी मर्जी आपकी, मगर मैं आया हूँ तो मैं सबको लेकर ही जाऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन का काम उनका है तो वो करके ही जाएगा। कैसे करता है, वो कौन है, हम कल देखेंगे कौन है, और कैसे करेगा वो हम डे आफ्टर टुमारो देखेंगे। कहने का मतलब हमारे में सब शक्तियाँ है, हमको पता नहीं है,
परमात्मा आकर जगाते हैं, इसलिए प्रोग्राम का नाम है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं करता है, हमारे अंदर रही हुई शक्तियों को जगाता है। हमने जो देखा साइंस के आधार पर, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करके गया, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। यदि साइंस में धर्म नहीं हो तो लंगड़ा है, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। कई लोग ऐसा मानते हैं, साइंटिस्ट भगवान को, परमात्मा को नहीं मानते, उनके महावाक्य जो फादर ऑफ द साइंस, वन ऑफ द फादर ऑफ साइंस गिना जाता है, इसलिए साइंटिस्ट भी कोई महासत्ता में मानते हैं। बाद में हमने देखा ओरा किरलिन कैमरा फोटोग्राफी की 1939, डॉक्टर ब्रायन वेस हिप्नोटिक रिग्रेशन 1980 के बाद 4000 केस स्टडी के कोलंबिया एल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम 1924 हैंसबर्गर ने रिसर्च किया था 1978 के अंदर। दादी जानकी और दुनिया के 150 आदमियों के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें सबसे स्टेबल माइंड इसको डिक्लेयर किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास द्वारा, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं युधिष्ठिर। इनको काफ़ी क्वेश्चन सबको पूछे गए कि एक में 7 ऐड करते जाओ 100 तक, 1 + 7 8, 7 + 8 15, 15 + 7 22 अप टू 100, और 100 में से 7 माइनस करता हो, 100 - 7 93, 93 - 7 86, 79, 72 ब्ला ब्ला ब्ला। कहने का मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए, उनके थॉट मापे गए और इनको डिक्लेयर किया। दादी जानकी थी ब्रह्मा कुमारीज के लंदन सेंटर की कोऑर्डिनेटर थी तब, और बाद में 2007 से 2020 तक ब्रह्मा कुमारी की चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। उसको पूछा गया आपने कैसे ये प्राप्त किया, तो बोलती है मैंने राजयोग का अभ्यास किया। ये राजयोग का हम पहला लेसन सीख रहा है। कहने का मतलब हम इसके द्वारा ये बन सकते हैं। कैसे बनना है हम पूरी आपको जर्नी कराएंगे। बाद में हमने आपको 3 भेजा था, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, दीपक चोपड़ा जो न्यूरोलॉजिस्ट है मेडिकल कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क के, आप जरा उनको सुनना। बीके एक मूवी भेजा है आपको, हु एम आई, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और दूसरा एक है यू आर नॉट ब्रेव, क्योंकि ये पहला लेसन है वो बेज है, इसलिए आप थोड़ा अभ्यास करना ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू इनकलकेट वर्च्यूज, हमारे संस्कार परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, या तो हमारे में सद्गुण कैसे आ सकते हैं। तो कहावत क्या है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो क्या हम करते हैं, फूड फॉर लाइफ क्या है, फिजिकल शरीर के लिए हम 5 टाइम 4 टाइम 3 टाइम 10 टाइम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, शरीर की बहुत ही मेंटेन, अच्छी बात है, क्योंकि आत्मा का मंदिर है, वो करना चाहिए। मगर आत्मा के लिए क्या करते हैं, उनका खुराक थॉट्स है। क्यों, माइंड योर थॉट्स, दे सून बिकम योर वर्ड्स, एंड माइंड योर वर्ड्स, दे फाइनली बिकम योर एक्शन। इसलिए शरीर के लिए तो हमने बहुत किया, दूसरों के लिए भी बहुत किया, मगर हमारी आत्मा के लिए हमने क्या किया, जरा सोचना। क्यों सोचना चाहिए, क्योंकि माइंड योर थॉट्स इन दे स्प्रेड ऑल अराउंड यू लाइक ए लाइट हाउस। लाइट हाउस होता है प्लेन को या बोट को बताता है कि यहाँ आ जाओ, जगह है, जमीन है यहाँ। वैसे हमारे थॉट जाते हैं और वही थॉट वापिस आते हैं, कहीं और नहीं जाते। यदि हम नेगेटिव छोड़ेंगे तो प्रकृति नेगेटिव ऐड करके वापस देगी, पॉजिटिव छोड़ेंगे तो पॉजिटिव ऐड कर प्रकृति व प्रकृति का लॉ है। जैसे कि हम एक सीड बोते हैं मैंगो का, तो हजारों मैंगो प्रकृति वापस देती है, प्रकृति का नियम। एक गेहूं का दाना बोते हैं, वीट का दाना या राइस का दाना, हजारों दाने प्रकृति वापस देती है। क्यों, प्रकृति का नियम है। बैंक में एफडी रखते हो या तो यहाँ जीआईसी कहते रखते हो, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है मनी के रूप में या तो डॉलर के रूप। क्यों, प्रकृति का नियम। वैसे ही आप जो डालोगे वही वापस आएगा, इसलिए कहते हैं जैसा बोओगे वैसा पाओगे। To be aware about our thoughts
एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द थॉट्स। हमने फैमिली इंस्टीट्यूशन से लेकर यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, समाज, सब कुछ देखा। कोई इंस्टीट्यूशन ने ये नहीं सिखाया कि आपको क्या सोचना है। परमात्मा आकर कहते हैं, मीठे बच्चे यहाँ से परिवर्तन करो, क्योंकि क्या बनता है, सो ए थॉट, एक थॉट वावो, रीप एन एक्शन, तो कर्म के रूप में आएगा। एक कर्म वावो, हैबिट बन जाएगी। एक हैबिट को बो दो, आपका कैरेक्टर बन जाएगा। कैरेक्टर को बो दो, आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है। तो हम क्यों कहते हैं परमात्मा सबका भाग्य लिखता? परमात्मा के मैं क्यों लिखूं? मैं तो भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में थमा देता हूँ। आपको जितना अच्छा लिखना चाहो उतना लिखो। तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? परमात्मा कहते हैं, मान लो आपको 2 बच्चे और आपको परमात्मा बोले आप अपना भाग्य, उसका भाग्य लिखो, तो आप क्या लिखोगे? एक्सलेंट, ऑसम, ग्रेट, ब्ला ब्ला ब्ला। आप तो मनुष्य हो ना, मैं तो परमात्मा हूँ, सागर हूँ। तो मैं मेरे एक बच्चे का भाग्य अच्छा लिखूंगा, एक दूसरे का बुरा लिखूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे क्या कहते हो? ओशन ऑफ मर्सी, ओशन ऑफ कंपेशन, सब ओशन के साथ कंपैरिजन कर दो। यदि आप मनुष्य होकर भी खराब नहीं लिख सकते हो, तो मैं तो सबका बाप हूँ, मैं कैसे किसी का भाग्य खराब लिख सकता हूँ? इसलिए मैं किसी का भाग्य नहीं लिख सकता हूँ, आप ही लिखते हो, और उसको लिखने की कलम आपके थॉट है, जो मैं आपको समझा देता हूँ, समझ देता हूँ और आपको शक्ति देता हूँ। करना नहीं करना आपकी मर्जी। मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, उसके लिए शक्ति देना। आपका काम है उसको फॉलो करना। यदि मैं आप फॉलो नहीं करो, मुझे ही फॉलो करना है, तो फल मुझे मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा? तो आपका जो प्रिंसिपल है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, गलत हो जाएगा ना। इसलिए मीठे बच्चे, मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता हूँ, आप ही अपना भाग्य लिखते हो, और वो मेरे पास कलम है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तब आगे बढ़ो। तो कहने का मतलब है, हम शुरुआत हमारी सोच से करेंगे। Nobody will believe in you unless you believe in yourself। जब तक हम हमारे में बिलीव नहीं करेंगे, तो दूसरों को कैसे करेंगे? इसलिए हमें शुरुआत करनी है हमारे विचार परिवर्तन से। ये ओम शांति, आई एम ए पीसफुल सोल, ये वैचारिक क्रांति है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अपने को देखो कि हम क्या सोचते। थिंक बिफोर यू थिंक, कहावत है। इसलिए अपनी सोच परिवर्तन करेंगे तो हमारा स्व परिवर्तन इजीली हो जाएगा, और हमारा परिवर्तन होगा तो विश्व का परिवर्तन सामने ही खड़ा है। मगर हम उल्टा करते हैं, इसलिए दुनिया बदलती नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये है आत्मा का लेसन। ये आत्मा आती कहाँ से? दूसरा छोटा सा पार्ट है, टाइम तो हो गया है थोड़ा। तो फ्रॉम वेयर द सोल कम फ्रॉम। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये दुनिया, आत्मा ऊपर से आती है, ऊपर स्वर्ग है या कुछ ऐसा बोलते हैं। साइंस ऊपर गई तो साइंस ने पिक्चर लिया और बोला कि ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं, ऊपर स्वर्ग नहीं है, नीचे नर्क नहीं है, कुछ नहीं, खाली है पूरी। परमात्मा कहते हैं ऐसा नहीं, 3 दुनिया है जो यहाँ दिखाई है। एक दुनिया जहाँ हम रह रहे हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकारी दुनिया, उसके अंदर सूर्य, चंद्र, तारागण, गैलेक्सी सब कुछ आ जाता है, जिसको साइंस भी नहीं देख सकती। हर 15 दिन में साइंस एक गैलेक्सी ढूंढ निकालता है विश्व में से, और वो गैलेक्सी में हजारों तारे होते हैं। एक स्टार होता है ना, अपना पूरा जो सूर्य मंडल उससे भी बड़ा होता है। इसका मतलब यदि हम देखें तो पूरी दुनिया के सामने हम एक मात्र पॉइंट है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए परमात्मा इसको कहते हैं साकारी दुनिया, जहाँ सवत्ता आकार, आकार भी है और अस्तित्व भी है। उसके ऊपर चले जाओ तो एक सूक्ष्म दुनिया है, जहाँ आकार है, अस्तित्व नहीं है।
इसको सटल वर्ल्ड कहते हैं। इसके भी ऊपर चले जाओ तो एक निराकारी दुनिया जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, कोई उसे परम धाम कहते हैं, कोई शांति धाम कहते हैं, कोई पीस ऑफ अबोर्ड कहते हैं, मगर ऐसी एक दुनिया है जहां आत्मा और परमात्मा रहते हैं। आत्मा यहाँ से अपना पार्ट प्ले करने के लिए यहाँ आती है और एक दफे आती है, फिर वो रिबर्थ में आती है। जब सब आत्मा यहाँ आ जाती है तब उनका पिता पीछे आता है, सब दुखी हो जाते, पुकारते हैं कि हे पिता, हे पतित पावन आ जाओ, तब वो आता है और सबको साथ ले जाता है। कैसे घूमता है चक्कर, हम लेसन नंबर 4 और 5 में देखेंगे। मगर हम यहाँ के एक्टर से हमारा स्वीट साइलेंस फॉर्म ये है, कैसा है, ऐसा है जिसमें परमात्मा रहते हैं और हम सब आत्माएं उसके साथ में रहती है, जो लाल कलर से आच्छादित है, क्योंकि ये सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है, इसलिए लाल कलर दिखा है। लाल कलर शक्ति का प्रतीक है। तो हम यहाँ के रहने वाले, तो हम 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। हम आपको कमेंट्री देंगे, आपको बोलना भी नहीं है, आपको अपने थॉट से यहाँ पहुँचना है। आँख खुली रख सकते हैं, उसको चित्र को सामने देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता से भरपूर। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में जहाँ तिलक लगाती हूँ, टिका लगाती हूँ, वहाँ बैठती हूँ। उनके पीछे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में विराजमान होती। मैं आत्मा इस शरीर का राजा हूँ। 5 कर्मेंद्रिया मेरे सेवक है, मेरे एम्प्लॉई है। 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रिया भी मेरे है, मन, बुद्धि और संस्कार। टोटल 8 कर्मेंद्रियों का मैं राजा हूँ। मैं मेरे शरीर को देख रहा हूँ। मेरे 2 शरीर है, एक सूक्ष्म, एक स्थूल। अब मैं सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलता हूँ। 3 फुट की दूरी पर ऊपर मैं आत्मा मेरे स्थूल शरीर को देख रही हूँ। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों एक दूसरे की कॉपी है। अब मैं सूक्ष्म शरीर प्रकाशमय शरीर के साथ चली ऊपर। मेरा घर, मेरी स्ट्रीट, मेरा सिटी, मेरा देश, ये दुनिया छोड़कर ऊपर और ऊपर, सूर्य, चंद्र, तारा गण से पार, सूक्ष्म वतन में, जहाँ स्थूल शरीर नहीं, मेरा सूक्ष्म शरीर है, प्रकाशमय शरीर है, वाइट शरीर है, जिसको एंजल कहते हैं, देवदूत कहते हैं। अब मैं ये शरीर छोड़कर चली अपने घर, परम धाम की ओर। धीरे धीरे मैं पहुंच जाती हूँ मेरे पिता के पास, जो परम आत्मा है। कल हम देखेंगे परमात्मा के बारे में, वो कौन है। मैं जैसी आत्मा वैसी ही वो परम आत्मा है। मेरे पिता है, कैसे है, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर और सर्व शक्तियों का सागर है। मैं उनसे वाइब्रेशन के रूप में सर्व गुण, सर्व ज्ञान, सर्व शक्तियाँ मुझ में भर रही और मैं संपूर्ण बन रही। अब मैं संपूर्ण आत्मा चली वापस अपने स्थूल वतन की ओर। सूक्ष्म वतन में आती हूँ, प्रकाशमय काया में प्रवेश करती हूँ और प्रकाशमय काया के साथ धीरे धीरे नीचे तारामंडल, सूर्य, चंद्र पार कर इस दुनिया, मेरे देश में, मेरे सिटी में, मेरी स्ट्रीट में और मेरे घर में, और मेरा स्थूल शरीर है उसमें मैं प्रवेश करती हूँ और भ्रुकुटी के सिंहासन पर जहाँ टिका लगाती हूँ वहाँ बैठती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर का राजा हूँ। अब मेरी सब शक्तियाँ मैं चारों ओर फैला रही हूँ वाइब्रेशन के।
हर आत्मा और प्रकृति के 5 तत्व भी उस शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं और वो भी शांत, सुखी, आनंद और प्रेम से भरपूर हो रहा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति।